नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, मेरी मौजूदगी अभी पटना के जो धरना स्थल गर्दनी बाग है वहाँ है और आपको बता दें कि बिहार राज्य संविदा कर्मी अमीन हैं, उन्होंने पिछले 14-15 दिनों से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि इन लोग कार्यरत थे, लेकिन 14 तारीख को इन लोग के कार्य से बिहार सरकार ने हटा दिया। क्या कुछ समस्या है, क्या इनकी मांगे हैं, इन्हीं के मुख से सुनते हैं। जी, आपका नाम क्या है? हीरा मिश्रा, वैशाली पोस्टेड थे। आखिर क्या हुआ? आप लोग कार्यरत थे लेकिन आप लोग को रोड पर आना? हम लोग को तो 4 साल से विगत नौकरी कर रहे थे। 2019 का विज्ञापन था, 21 फरवरी में बहाल हुए, लेकिन एक बार मैंने फरमान जारी कर दिया। जो बुआ विलेखन परिमाप निर्देशालय के डायरेक्टर जय सिंह है, 13/6/2024 को एक लेटर जारी करता है सभी डीएम आरओ सभी समाहर्ता को कि इन लोगों से अगले आदेश तक मैंने काम नहीं लिया जाए। उसके खिलाफ क्यों? बस कोई नोटिस नहीं, सीधे अगले आदेश तक इन लोगों से काम नहीं लिया जाए। उसी के खिलाफ हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं। इसी को लेके हम लोग मुख्यमंत्री के दरवाजे पे गए थे पूछने कि हम लोग जो बिहार के युवा हैं, आप कहते हैं जब तक 10 लाख रोजगार नहीं देंगे, जो सम्राट चौधरी मुरेठा चौधरी कि 10 लाख रोजगार नहीं देंगे, हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। लेकिन ये नौकरी छिना रहा है आपकी ही राज्य में, हम लोग कहाँ जाए? वो सीधे लाठी 3 किलोमीटर दौड़ा के हम लोगों को, साथियों को लाठी मारा था। कल तक सम्राट चौधरी जब सत्ता से बाहर से तो युवाओं की बात करते थे, नौकरी की बात करते थे, और आज जब सत्ता में है तो जब युवा नौकरी मांगने जाती है तो लाठी बरसाते। आप देखे होंगे बिहार में हर जगह बैनर लगा है रोजगार मतलब नीतीश कुमार, और जब केंद्र में सरकार इस बार बनी है कहती है कि रोजगार की, युवाओं को रोजगार की गारंटी। ये सिर्फ ढकोसलाबाजी है, लॉलीपॉप है। 2025 का जो इलेक्शन आने वाला है उसका लॉलीपॉप दिखा रहा है। ये युवाओं को, गरीब के लिए ये सरकार नहीं है। ये निकम्मी सरकार, शाम को जो नशे में धूर्त हो जाती है, ये सरकार कहीं भी युवाओं और बिहार के युवाओं और गरीब के लिए उत्थान की बात कभी नहीं करते। ये रोजगार छीनने वाली सरकार है। क्या लग रहा है सम्राट चौधरी चाहे बिहार सरकार आपकी मांगे, आपकी बातें सुनेंगे? एकदम सुनना चाहिए, और जब तक सुनेंगे नहीं हम सुना के रहेंगे। जब तक हम लोगों को मांग की पूरी नहीं की जाएगी तब तक यह आंदोलन की आगाज जो है, अरे कोई बात नहीं है। आपको तो पता होगा ना, आप पत्रकार बंधु हैं, आप तो पूरे देश के न्यूज चलाते हैं ना, तो आपको ये भी जानकारी में होगा। इतिहास गवाह है, जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो उसका भी नींव बिहार से रखा गया था। और हम बता देते हैं कि लगता है कि 25 विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में भी एक क्रांति की आगाज की जरूरत है। जिस तरह से तानाशाह सरकार है, जब हम अपने अधिकार की बात करते हैं तो लाठी डंडा बरसाया जाता है, जब हम अपनी कष्ट रख करके जाते हैं तो सड़कों पर 3-3 किलोमीटर दौड़ा को पीटा जाता है, जब हम लोग अपने अधिकार की बात करते हैं तो 15 दिन से पूरे बिहार के युवाओं को और महिलाओं को सड़कों पर दर ठोकरें दिला रहा है। अच्छा, कारण क्या है? कुछ तो बताइए। कारण कुछ नहीं है। बिहार सरकार ने 2/19 विज्ञापन संख्या ने निकाला था, जिसमें 550 अमीन पद उसमें था। 6875 के सीट में 550 स्पेशल अमीन था उसमें दिया हुआ। उस विज्ञापन के आधार से 2021 के फरवरी में हम लोगों को सिलेक्शन हुआ, जिसमें ये धरना तब तक जारी रहेगी जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता है। जिस तरह से 13 तारीख को फरमान जारी हुआ कि अगली आदेश तक काम नहीं लिया जाएगा, तो उसी तरह के हम प्रमाण पत्र चाहते हैं कि इतना तारीख से परमानेंट तक अमीन लोग काम करते रहे अंचल में, और बिहार के राजस्व भूमि सुधार विभाग के समस्याओं को निष्पादित करते रहे। ऐसा लेटर निकल गया तो हम लोग बल्ले बल्ले होकर के चले जाएंगे। मैम, इस देश में महिला जो है आधा आबादी की बात करती है, और आधा आबादी को लुभाने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ती है, लेकिन आज आधा आबादी रोड पे बैठे हुए हैं। क्या कहिएगा? चुनाव भी नजदीक है बिहार विधानसभा। मैं अपनी स्थिति और अपने साथियों की परिस्थिति देखने के बाद यही कहूँगी कि ये झूठी सरकार है, इसके वायदे झूठे हैं, ये बिल्कुल खोखली सरकार है, इसकी बातों में कोई दम नहीं है। ये महिला सशक्तिकरण का बात करती है, और दूसरी तरफ देखिए आज हम लोग को बेरोजगार करके महिलाओं को अबला और कमज़ोर बना रही है। हम लोगों के पीछे बाल बच्चे और हमारा परिवार है, और हम लोग दर ठोकर रोड पर आज 15 दिनों से खा रहे हैं। हम लोग को बिना कारण बताए जॉब से लात मारकर निकाल दिया गया, और ये जय सिंह इतने तानाशाह हैं कि 13 तारीख को हम लोग का साइन करके और खुद छुट्टी ले ली है। छुट्टी ले ली, यानी कि आप लोग अभी लगातार 1 महीने के लिए एकदम कर है ना। पूरे बिहार में 25 के विधानसभा चुनाव जिस दिन तक होगा उस दिन तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे। अमीनों के साथ अत्याचार करने वाले को
सिस्टम बदल देंगे। हम लोग वो अमीन हैं जो 50 डिग्री सेल्सियस पे जमीन नापी कर सकते हैं। सरकार अगर हम लोगों की बात नहीं सुनती है, 2025 का जो विधानसभा चुनाव आ रहा है उसमें सरकार का तैयार है नीतीश कुमार को आईना दिखाने के लिए? बिल्कुल 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 हम लोग पूरी तरह से तैयार है जी। 25 के चुनाव में अगर बिल्कुल। आपकी बात नहीं सुनती है, नहीं सुनते तो हम लोग बिल्कुल दिखा देंगे 2000। क्या कहिएगा? जी हम जिस तरह लोग से तैयार आप लोग काम करते आज रोड पे बैठे हुए हैं। हाँ हम लोग तैयार हैं, उनको अपना दिखा देंगे ये। जब तक सरकार आप लोग की बात नहीं मांगेगी तब तक आप लोग धरना को खत्म। हाँ नहीं करेंगे। ठीक है, ये आप देख रहे थे बिहार राज्य संविदा अमीन क्रमी थे। इनको जमीन सर्वे करने के काम था। ये लोग लोगों को सेवा करते और जो इनका कार्य था वो कार्य पर कार्यरत रहते। लेकिन बिहार सरकार और एक आयोग की गलती से इन्होंने आज रोड पे बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा है कि जब तक हमारी बात बिहार सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम लोग धरना पे बैठे रहेंगे, और अगर बात नहीं सुनेगी तो 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसमें बिहार सरकार को पता चला देंगे कि कौन किस पे कितना भारी है। बहरहाल इस खबर में इतना। विकास की रिपोर्ट, पटना। धन्यवाद।